आपके समस्त चिंताओं को कर देगी हल्की। नाम है एंथैल्पी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एंथैल्पी के जो न्यूमेरिकल्स है वो इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि तुम भी देखने के बाद कहोगे वाह सर वाह, क्या स्वाद आ गया, मजा आ गया बिल्कुल एंथैल्पी के न्यूमेरिकल करके। तो आओ यार देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो कि यूज करने वाले। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, इस पूरे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, वो है हमारा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये पहला फॉर्मूला है। इसमें देखते हैं पहले ये फॉर्मूला आपको लगाना कब है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए ना देखो, आपको एक न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, एक रिएक्शन दिया होगा। क्या दिया होगा? रिएक्शन दिया होगा। और रिएक्शन के अंदर हमें डेल्टा एच का वैल्यू दिया रहेगा। डेल्टा एच यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी है। डेल्टा एच कौन है यहाँ पे? चेंज इन एंथैल्पी। और हो सकता है हमें डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले। डेल्टा यू का मतलब होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एन इसका मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल। और ये जो डेल्टा एन है ये कैसे निकालना है? तो देखो, आपको कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिखेगा। मान लो एक रिएक्शन दिया है ए प्लस बी, और ये हमें क्या दे रहा है? सी प्लस डी। जिसमें से यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, ये गैसेस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में, और ये भी कौन सा स्टेट में? गैसेस स्टेट में। ध्यान से सुनना, डेल्टा एन कैसे निकालोगे? डेल्टा एन फाइंड आउट करने के लिए हम एन टू माइनस एन वन करेंगे। क्या करेंगे? एन टू माइनस एन वन। एन टू कौन होगा? एन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होगा। एन टू कौन होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। और एन वन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिव। और यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि हमें वही सब्सटेंस यूज करना है जो गैसियस स्टेट में होगा। अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में नहीं है, जैसे ये वाले सब्सटेंस को देखो, ये सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। कौन सा स्टेट में दिखाई दे रहा है? सॉलिड स्टेट में। हमें सॉलिड स्टेट के नंबर ऑफ मोल को कंसिडर नहीं करना है। और नंबर ऑफ मोल होता कहां पर है? तो किसी भी सब्सटेंस के आगे जो नंबर होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन निकालना है, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट में देखूंगा, यहां पे एक मोल है, यहां पे एक मोल है, तो टोटल कितने मोल हो गए? दो। ये किसका वैल्यू आया? N2 का। और यहां पे कितने मोल है? एक। ये भी एक मोल है, लेकिन ये सॉलिड का है। हमें सॉलिड कंसीडर नहीं करना, हमें किसको कंसीडर करना है? सिर्फ गैस को। तो N1 का वैल्यू कितना होगा? सिर्फ एक। और N2 में से N1 को माइनस करने पे हमें डेल्टा N का वैल्यू मिल जाएगा। आपको हर एक न्यूमेरिकल में जहां पे भी डेल्टा N निकालना पड़ेगा, और केमिकल रिएक्शन दिया होगा, ये तो मैंने इन जनरल रिएक्शन लिखा है, बट आपको न्यूमेरिकल में रिएक्शन दिया होगा, हमेशा याद रखो आपको सिर्फ गैस स्टेट के नंबर ऑफ मोल को कंसीडर करना है। तो पहला डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा यू का मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एन आपको केमिकल रिएक्शन से निकालना है। आर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होगा 8.314, और टी मतलब टेम्परेचर जो कि केल्विन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला जो फॉर्मूला, ये किस न्यूमेरिकल में यूज करना है? जब भी हमें एंथैल्पी में चेंज दिया रहे, या फिर एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना रहे, या अब देखो दूसरा फॉर्मूला जो यूज करने वाले हम इस वीडियो में, वो है हमारे पास W इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? केमिकल रिएक्शन दिया होगा, और बोलेगा कि कैलकुलेट वर्क, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना वर्क हुआ। जैसे रिएक्शन में भाई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी है और वो सी प्लस डी दे रहा है।
मान लो ये इन जनरल एक केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर मेरे को आर का वैल्यू पता होगा, टी का वैल्यू पता होगा, और हमें क्या करना होगा, वर्क डन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्क डन। तो सबसे पहले हम डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे, और डेल्टा एन का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया कैसे निकालोगे, आप N2 निकालोगे और माइनस में क्या करोगे, N1। N2 कौन होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और N1 कौन होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। और हमेशा सिर्फ गैसियस स्टेट वाले सब्सटेंस ही यूज करने अपने को। आर का मतलब पता है, टी का मतलब पता है। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, आपको वर्क डन निकालने के बाद बोलेगा डिटरमाइन वेदर द वर्क इज डन बाय सिस्टम और डन बाय सराउंडिंग। देखो जब भी पॉजिटिव आए, जब भी W का वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब समझ जाओ वर्क डन बाय सराउंडिंग है। जब भी W का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग। और अगर डन बाय सराउंडिंग है, इसका मतलब होगा किस पे, सिस्टम पे। और जब भी W का वैल्यू नेगेटिव आए, मतलब समझ जाओ वर्क डन बाय सिस्टम। कभी कंफ्यूजन हो तो ये ऐसे याद रखना, हमेशा खुद को सिस्टम मान लेना, हमेशा खुद को क्या कर लेना, सिस्टम मान लेना। अगर तुम खुद से काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी जाएगी ना, मतलब तुम खुद से काम कर रहे हो, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, और सिस्टम काम करेगा तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर तुम्हारा काम किसी और ने करके दिया तो तुम्हें आराम ही आराम है, मतलब तुम्हारा जो वर्क है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो W का वैल्यू पॉजिटिव कभी होगा, जब ये वर्क डन बाय सराउंडिंग। और W का वैल्यू नेगेटिव कभी होगा, जब ये वर्क डन बाय सिस्टम। अभी के लिए यही दो फॉर्मूले यूज करेंगे और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो में और भी फॉर्मूले मैं बताने वाला हूं, पहले इन दो फॉर्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो करके देखते हैं। तो अब देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल है, हमारे बुक के पेज नंबर 73 का प्रॉब्लम नंबर 4.7 है, और ध्यान से पढ़ते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। पढ़ते हैं, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू -84.4 है, मतलब यहां पे डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -84.4 किलो जूल दिया हुआ है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, 273 ऐड करने का। और कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा यू। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यही वाला फॉर्मूला हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। लेकिन बिफोर द प्रोसीडिंग मैं तुमको कुछ यूनिट के बारे में बताता हूं। देखो ध्यान से सुनो, जब भी तुमको ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी यूनिट डेल्टा एच का होगा, जैसे डेल्टा एच का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, वही सेम यूनिट डेल्टा यू का भी होना चाहिए। वही सेम यूनिट किसका होना चाहिए, डेल्टा यू का भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली बात मैं क्या करूंगा, ये जो किलो जूल है, किलो जूल को किसमें बदल दूंगा, जूल में। किसमें बदल दूंगा, जूल में। तो किलो जूल को जब मैं जूल में बदलूंगा तो -84.4 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻³ और ये कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा। अब यहाँ पे आर का यूज होने वाला है, तो आर का यूनिट, आर का वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट होता है, ये वैल्यू होता है किसका, आर का वैल्यू होता है। सबसे पहले अब डेल्टा एन निकालोगे, क्या निकालोगे, एन निकालोगे। डेल्टा एन कैसे निकालोगे, डेल्टा एन निकालने के लिए ऑलवेज केमिकल रिएक्शन को देखोगे। अब देखो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने क्या दिखाई दे रहा है अपने को, C2H6 दिख रहा है, और इसके कितने मोल है, 1 मोल है। और ध्यान से देखना, जब भी रिएक्शन देखोगे तो उसका स्टेट देखना मत भूलना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गैसीय स्टेट है तो मैं इसका नंबर ऑफ मोल लूंगा, अदरवाइज मैं इसका नंबर ऑफ मोल नहीं लेता। तो प्रोडक्ट का मोल कितना आ गया, 1 और माइनस, अब रिएक्टेंट देखोगे, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 2 + 3 क्या करोगे आप, 5 करोगे, और यहीं पे गलती कर दोगे।
ये जो दिखाई दे रहा है ये सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रहा है। कौन सा स्टेट में दिखाई दे रहा है? सॉलिड। हमें सॉलिड के नंबर ऑफ मोल नहीं लेने, सिर्फ गैस के नंबर ऑफ मोल लेने। और गैस के कितने मोल दिख रहे? 3। अब ये भी मत करना कि 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑलवेज आगे होते हैं, जो आपको 3 ही रखना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? 3। और 1 - 3 करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा? -2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? -2। तो अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। डेल्टा एच का वैल्यू कितना था? -84.4 इंटू 10⁻³ है। उसके बाद डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2। आर का वैल्यू कितना है? 8.314। और टी का वैल्यू, टी मतलब टेम्परेचर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 298 केल्विन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको देखो, 84.4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 84,400 पॉइंट को, ये 10⁻³ को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 400 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? डेल्टा यू माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 298 के साथ करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 298 के साथ करोगे तो हमें कितना मिलेगा? देखो, 300 का डबल करोगे 600, 2 और 2 कम कर दो तो ये अपने को मिल जाएगा 596। कितना मिलेगा? 596 इंटू में कितना आएगा? 8.314। अभी 596 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? हम 8.314 के साथ। और डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा? तो डेल्टा यू होगा -84,400। और ये माइनस को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और 596 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है? 8.314 के साथ। किसके साथ करेंगे? 8.314 के साथ। तो इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 596 का मल्टीप्लीकेशन हम किसके साथ करेंगे? 8.314। तो हमें मिलेगा कुछ 4955। क्या मिलेगा यहाँ पे? 49 -84,400 प्लस कितना मिलेगा? 4955.14 ये मिल जाएगा। अब जस्ट इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो अपने पास कितना दिख रहा है? 84,400 दिख रहा है। और इसमें से माइनस किसको करना है? 4955। पॉइंट में क्या रहेगा? 14। और यहाँ पे कितना लगा दोगे? 0। देखो 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा? 4। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। इधर 13 में से 4 जाएगा तो कितना? 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा। और इधर कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 3 में से 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 9। और ये हो जाएगा 7। तो अपने पास आंसर आएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, डेल्टा यू का जो वैल्यू मिला, डेल्टा यू का वैल्यू कितना मिला? 79,444.86। अब ये जो वैल्यू मिला है ये हमें जूल में मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? जूल में। कैसे पता किया हमने? देखो ये किलो जूल था और इसको किस में कन्वर्ट किया था हमने? जूल में। तो डेल्टा यू का वैल्यू भी किस में आया है? जूल में आया है। लेकिन न्यूमेरिकल में डेल्टा एच का यूनिट किस में दिया हुआ है? किलो जूल में। तो हमें डेल्टा यू का वैल्यू किलो जूल में लाना पड़ेगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट को जस्ट यहां पे शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 79.44 किलो जूल। आप इसको रख सकते हो। तो ये था हमारा पहला वाला न्यूमेरिकल जिसमें हमने, देखो सिंपल सा यूनिट का, वापस से बोल रहा हूं, किलो जूल को पहले जूल में रख के सबको वैल्यू निकालो। लास्ट में जो वैल्यू आएगा जूल का उसको वापस किस में कन्वर्ट कर दो? किलो जूल में। बात खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेल्टा एच का जो भी यूनिट होगा वही सेम यूनिट आपको कहां पे लेकर आना है? यहाँ पे भी लेकर आना है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हमारे सेम पेज बुक के पेज नंबर 73 का प्रॉब्लम नंबर 4.8 है। और इसमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन का आंसर है। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज। हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होगा मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आएगा? -2 किलो जूल। जितना हीट रिलीज हो रहा है
उतना माइनस लगाओगे, अगर हीट एब्जॉर्ब होता तो प्लस हो जाता। और आगे क्या कैलकुलेट कर और बोल रहा है आगे, heat released by the system and 6 kilojoule of work is done on the system। 6 किलोजूल वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे। कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा एच निकाल लिया, बचा क्या है डेल्टा यू। अभी देखो डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का मतलब होता है हीट, और हीट कितना रिलीज हुआ, सिस्टम ने कितना हीट रिलीज किया, -2। जब भी रिलीज करोगे माइनस लगाओगे, एब्जॉर्ब होगा प्लस लगाओगे। और वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब कर कौन रहा है, सराउंडिंग। और सराउंडिंग कभी भी वर्क करता है तो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो 6 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। -2 + 6 ये कितना बन जाएगा, 4, और ये हो जाएगा किलो जूल, और ये हो गया डेल्टा एच और डेल्टा यू। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये हमारे बुक के पेज नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 4 का 12th वाला न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट डेल्टा यू एट 298 केल्विन। अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन से मुझे डेल्टा एन का वैल्यू निकालना होगा, ये आपको पता है। और यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू अगेन कितना दिया हुआ है, 72.3 किलो जूल। तो 72 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 72.3 किलो जूल। और किलो जूल को पहले जूल में कन्वर्ट कर लोगे तो 72.23 इंटू कितना आएगा, 10⁻³ आ जाएगा। और आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मच पीवी वर्क, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इस केमिकल रिएक्शन के लिए कितना हो रहा है वो भी निकालना है। सबसे पहला हम लोग डेल्टा यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद बताता हूं वो क्या है ना। अब देखो ये डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, और आर का वैल्यू कितना होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन दिया होगा। क्लियर। सबसे पहला इस केमिकल रिएक्शन से आप डेल्टा एन का वैल्यू निकालोगे, और डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल लेंगे, और किसके नंबर ऑफ मोल लेंगे, रिएक्टेंट के। लेकिन गैस फेज में होना चाहिए। देखो यहाँ पे तीनों के तीनों गैस फेज में दिखाई दे रहे, तो प्रोडक्ट का कितना नंबर ऑफ मोल है, 1, और रिएक्टेंट का कितना होगा, 1+1। 1+1 मतलब कितना हो गया, 2, यानी कि डेल्टा एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा एच का वैल्यू कितना था, 72.3 इंटू 10⁻³ होगा, और डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन का वैल्यू कितना निकाला हमने, -1 इंटू कितना आएगा, 8.314 इंटू में कितना आएगा, 298 आ जाएगा। अब देखो ये 10⁻³ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 72300 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा यू, ये कितना होगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 8.314 का मल्टीप्लीकेशन हम किसके साथ कर देंगे, 298 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलेगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें कुछ ये मिलेगा, 2477.57 कितना मिलेगा, 0.57। ऑब्वियसली मैं इतने छोटे से कैलकुलेशन के लिए लॉग यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, अब इसको यहां पे भेज दोगे तो डेल्टा यू अपने को मिल जाएगा 72300। कितना मिलेगा, 72300। और ये माइनस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे -72300। ये चीज यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और 2477.57। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 72300 में से किसको माइनस करना है हमें,
2477.57 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और जैसे ही माइनस करेंगे 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, इधर 3 का कितना हो गया 2, 12 में से 4 गया तो 8, इधर हो गया 1, 11 में से 2 गया तो 9 और ये हो गया 6। तो अपने को कितना मिला डेल्टा यू 69822.43, लेकिन ये जूल में मिला हुआ है। किस में मिला है, जूल में। और मैंने क्या बोला था, जो भी डेल्टा एच का यूनिट रहेगा आपको वही यूनिट लेना है। तो इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को इधर पे शिफ्ट कर देंगे थे। तो अपने पास डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा 69.82। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लोगे तो भी चलेगा और ये क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा। तो यहां पे मैंने अभी तक डेल्टा यू का वैल्यू निकाला है। कौन सा वैल्यू निकाला है, डेल्टा यू का। अब यहां पे आगे बोल रहा है हाउ मच पीवी वर्क इज डन। हमें पीवी वर्क भी निकालना है। क्या निकालना है, पीवी वर्क। देखो कभी भी केमिकल रिएक्शन दिया रहे, कभी भी क्या दिया रहे, केमिकल रिएक्शन, और बोले पीवी वर्क निकालने को, तो ये चैप्टर के ये वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया था, W इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। कभी भी पीवी वर्क बोलेगा तो अब देखो डेल्टा एनजीआरटी का वैल्यू, डेल्टा एनजीआरटी का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है। और वो कितना निकाला है, 2477.57। कितना निकाला है, 2477.57। लेकिन यहाँ पे ये प्लस था, हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस। नहीं समझ में आता, वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एन का वैल्यू कितना था, माइनस फॉर्मूले का है, और डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, -1 इंटू आर का वैल्यू कितना रहेगा 8.314 इंटू में टी का वैल्यू कितना होगा 298 होगा। तीनों को रखो यहाँ पे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8.314 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 298। किसमें करोगे, 298 में करोगे। जब 298 में 8.314 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2477.57। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा, ये जो W आएगा, ये W मिलेगा अपने को जूल में। किसमें मिलेगा, जूल में। कैसे पता चला जूल में आया है, क्योंकि R का वैल्यू देखो हमने कितना यूज किया, 8.314, जो कि जूल में है। किसमें है, जूल में। अब इसको अगर मेरे को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4। अब देखो ये 7 7 आ रहा है बार बार, तो मैं इसको 8 लिख दूं और यहाँ पे क्या कर दूंगा, किलो जूल। तो ये मिल गया मेरे को W। W मतलब जब भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोले आपको यही वाला वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। अब ये वाला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये हमारे बुक के पेज नंबर 89 का सबसे टॉप वाला क्वेश्चन, यानी कि पूरे बुक के पेज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, when 6.0 gram of O2 react with CLF as per the ये रिएक्शन ना, O2 का मास कितना दिया हुआ है 6.0, 6 ग्राम O2 CLF के साथ रिएक्शन करता है इस रिएक्शन की तरह। तो जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है 38.55 किलो जूल। 6 ग्राम के लिए एंथैल्पी चेंज कितना है 38.55 किलो जूल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, क्या निकालना हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देखो जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोले ऑलवेज 1 मोल के लिए निकालने का, किसके लिए निकालने का, 1 मोल एंथैल्पी का रिएक्शन निकालने का। तो पहले देखो 6 ग्राम के लिए इतना एंथैल्पी लग रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, पहले 6 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलार मास। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। अभी मास कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, तो 6, और मोलार मास, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है 32, 6 डिवाइड बाय 32 करोगे तो 0.1875 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.1875। मैं ये लॉग कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल है। इसका मतलब कि 6 ग्राम के अंदर इतने मोल है,
इसका मतलब इतने मोल का एंथैल्पी इतना दिया है, क्योंकि 6 ग्राम का एंथैल्पी ये था और 6 ग्राम के लिए इतने मोल होते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? 0.1875 मोल। क्या लिखोगे? 0.1875 मोल O2, 0.1875 मोल O2 हैज एंथैल्पी कितना? तो 38.55। कितना किलो जूल ले रहा है? 0.1875 कितना ले रहा है? 38.55। और स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड मतलब एक मोल का निकालने का। तो 1 मोल O2 हैज एंथैल्पी कितना? तो अपने पास बेसिक सा मैथ्स है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड में लो, तो क्या आएगा? 38.55 और डिवाइड में कितना आएगा? 0.1875 और इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 205.6 किलो जूल। लॉग जस्ट आप चाहिए तो लॉग से भी कर लोगे, तो लॉग कैसे करोगे? यहाँ पे लॉग ऑफ 38.55 माइनस क्या करोगे? लॉग ऑफ 0.1875। लॉग से माइनस करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा? 205.6 किलो जूल मिलेगा। ये इजी इजी न्यूमेरिकल है, इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं लॉग से नहीं करा रहा हूं। तो कुछ बड़े कैलकुलेशन आएंगे, मैं डेफिनेटली लॉग से कैलकुलेशन कराऊंगा। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये हमारे बुक के पेज नंबर 89 का सबसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल नीचे दिख रहा रहेगा। तो देखो, पढ़ते ध्यान से, इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज का वैल्यू -620 जूल है। मतलब डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -620 जूल। यहां पे ऑलरेडी जूल में दिया हुआ है। when 100 ml of ethylene and 100 ml of H2 react at 1 bar pressure, यहां पे प्रेशर भी दिया हुआ है। जब भी न्यूमेरिकल में तुमको प्रेशर दिया रहे, क्या दिया रहे? प्रेशर। प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल, इसका वैल्यू 1 बार है, और तुम्हें बोला जाए कैलकुलेट प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ध्यान से सुनना, रिएक्शन भी दिया रहे, प्रेशर भी दिया रहे और प्रेशर वॉल्यूम वर्क पूछे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। फिर इस केस में यही फॉर्मूले से आंसर मिलेगा तुमको, वो वाला फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते। ध्यान से देखना, यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो कुछ कई लोग कंफ्यूज, अरे रिएक्शन दिया तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी यूज करते, तो प्रेशर किस लिए दिया हुआ है? यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और कैलकुलेट डेल्टा यू, तो जब भी प्रेशर दिया रहेगा तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसमें भी फॉर्मूला चेंज कर दोगे। जब भी प्रेशर दिया रहे तो ये दो फॉर्मूला यूज करोगे, फिर वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब सबसे पहला, दोनों फॉर्मूले के अंदर डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, और चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। हमें बस बोलना है 100 ml इथिलीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 100 ml H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल का पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? C2H4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2 के साथ, और क्या बना रहा है? C2H6। ये जो C2H4 है, इसको इथिलीन बोलते हैं। इथिलीन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल C2H6 बनाता है, और इसका 1 मोल कितना है? 100 ml। इसका 1 मोल कितना है? 100 ml। तो इसका भी 1 मोल कितना बनेगा? 100 ml। तो अब देखो, ये जो दिख रहा है ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं V1। तो V1 का वैल्यू कितना हो गया? 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। और ये जो दिख रहा है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और प्रोडक्ट का वैल्यू V2 का वैल्यू कितना होता है? 100 ml ही दिख रहा है। तो V2 का वैल्यू कितना हो गया? 200 ml, और V1 का वैल्यू कितना हो गया? 100 ml। इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डीएम क्यूब। समझा? पहले वॉल्यूम कैसे निकाले, रिएक्शन से देखकर, और जो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखो, V1 का वैल्यू कितना मिल गया अपने को? V1 का वैल्यू मिल गया 200 ml। 200 ml को मैं जब डीएम क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 डीएम क्यूब आएगा। क्यों?
ml से dm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। और V2 का वैल्यू कितना था, 100 ml था। 100 ml मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 dm क्यूब हो जाएगा। अब ये मिल गया, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो W इक्वल टू देखो क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अभी माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 बार, और V2 डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1। V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू दिया है अपने को 0.1 और V1 का वैल्यू कितना दिया है 0.2। 0.1 में से 0.2 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.1, लेकिन माइनस में मिलेगा, किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो 0.1 आ गया। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितना आएगा 0.1 डीएम क्यूब, कितना आएगा डीएम क्यूब। अगर इसको ml में कन्वर्ट करना है, ये W हो गया, W का वैल्यू कितना आ गया 0.1 डीएम क्यूब, और यहाँ पे बार आया, क्या आया, डीएम क्यूब बार, क्योंकि वॉल्यूम किसमें था, डीएम क्यूब में, और प्रेशर किसमें, बार में। अगर W को जूल में कन्वर्ट करना है तो देखो मैंने पहले वीडियो में थर्मोडायनेमिक की यही सब बताया था कि डीएम क्यूब को बार में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। डीएम क्यूब को बार में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा मैं, डीएम क्यूब को जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये आ जाएगा 10 जूल। कितना आ जाएगा, 10 जूल। ये मुझे W का वैल्यू मिल गया। अभी मुझे किसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा U का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा U के लिए क्या फॉर्मूला यूज है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, ये फॉर्मूला यूज करने वाले थे हम। अब डेल्टा H का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, -620, तो यहाँ पे -620 रखेंगे। डेल्टा U कैलकुलेट करना है और पी डेल्टा V यही तो निकाला है ना, पी डेल्टा V का वैल्यू कितना निकाला है 10, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 10। तो डेल्टा U कितना होगा, इसको यहाँ पे लेकर आओगे तो -620, कितना होगा -620, और माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये किस में निकाला, ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे ये किस में रहेगा, माइनस में होगा, क्योंकि W का वैल्यू माइनस था ना। तो ये माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से वापस से, डेल्टा एच का वैल्यू कितना था -620, और यहाँ पे डेल्टा यू और प्लस पी डेल्टा वी का वैल्यू -10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। तो माइनस प्लस क्या करोगे, माइनस करोगे तो -620 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो डेल्टा यू कितना मिलेगा, -620 प्लस 10, यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा -610, और ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। देखो अभी तक हमने जो भी न्यूमेरिकल किया वो पहले वाले फॉर्मूले पे किया, यानी कि हमेशा डेल्टा एच दिया होता था और डेल्टा यू फाइंड आउट करना होता था। अब जो न्यूमेरिकल यहां से करने वाले वो दूसरे वाले न्यूमेरिकल फॉर्मूले पे यूज करेंगे, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन दिया है और वर्क डन निकालना है। केमिकल रिएक्शन दिया है और वर्क डन निकालना है। जब भी केमिकल रिएक्शन दिया रहे और वर्क डन निकालना रहे तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इस वाले फॉर्मूले पे से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, और ये आपका प्रॉब्लम नंबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.8 होगा। कौन सा होगा, प्रॉब्लम नंबर 4.8 होगा। और पेज नंबर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, 4.9 है ये, और पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73 पे 4.9 वाला न्यूमेरिकल है। यहां से हम लोग सिर्फ W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT पे ही न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्या दिख रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल ऑफ SO2। कितना मोल SO2 का, 4 मोल SO2 का एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया, और फॉर्मूले में क्या यूज होने वाला है, W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT, यही तो यूज होने वाला है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले डेल्टा N निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा N। और डेल्टा N किसके लिए निकालेंगे, रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन के लिए डेल्टा N कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, डेल्टा N कितना आएगा, N2 माइनस N1 होगा। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ
प्रोडक्ट के कितने मोल है 2, और ये गैस में है तो ये कितना आ गया 2 आ गया, माइनस N1 मतलब रिएक्टेंट के मोल। अब रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, और ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो गैस है तो कंसिडर करने का, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना, 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 में से माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा -1। अब ये हो गया डेल्टा एन का वैल्यू। अब देखना अगर तुमने डेल्टा एन का वैल्यू -1 यूज किया तो यहीं पे तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आएगा सर, हमने तो बराबर निकाला है। हमें ऑक्सीडेशन 4 मोल का पूछ रहा है न्यूमेरिकल में, कितने मोल का पूछ रहा है 4 मोल का, और रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 ही मोल है, तो हमने ये जो डेल्टा एन का वैल्यू निकाला है ये 2 मोल के लिए निकाला है। कितने के लिए निकाला है 2 मोल के लिए, और हमें क्वेश्चन में 4 मोल के लिए पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ऐसे न्यूमेरिकल में, नहीं तो बहुत इजी होता है, फटाफट करके आ जाओगे, बाद में मिस्टेक हो जाएगा। 2 मोल का डेल्टा एन -1 है तो 4 का कितना होगा, जस्ट डबल कर दो इसका, तो डेल्टा एन फॉर 4 मोल के लिए कितना आ जाएगा -2 आएगा, तो डेल्टा एन का वैल्यू -2 है। अब डेल्टा एन मिल गया, डब्ल्यू के वैल्यू में यूज कर दो, तो W इक्वल टू क्या था माइनस डेल्टा NGRT। अब डेल्टा N का वैल्यू कितना मिला है -2 मिला है, इनटू में R का वैल्यू कितना है 8.314, इनटू में T का वैल्यू कितना है 298, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू कितना होगा, अगर देखो मैं 2 का मल्टीप्लाई 298 के साथ कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 596, कितना मिल जाएगा 596 मिल जाएगा, इनटू में कितना आएगा 8.314। अब 596 का मल्टीप्लीकेशन 8.314 के साथ या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर लॉग से कर दो। अगर लॉग से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, लॉग से करो डायरेक्ट करो, आपको आंसर कितना आ जाएगा 4955, कितना आ जाएगा 4955 मिलेगा आपको, ये आंसर 4955 मिलेगा। और W है तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। कैसे पता चला जूल में, R का यूनिट में जूल दिया हुआ है तो ये वैल्यू भी किस में है, जूल में। अगर मान लो इसी को तुमको किलो जूल में कन्वर्ट करना रहे तो 4.955 किलो जूल लिखकर आ जाओगे। और इसमें ना और एक चीज पूछ रहा है, अभी ये डेल्टा W का वैल्यू ये आया, इसमें एक और पार्ट था, स्टेट वेदर द वर्क इज डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग। बताओ कि सिस्टम ने काम किया कि सराउंडिंग ने काम किया, तो W का वैल्यू देखने का। अभी जो W का वैल्यू वो पॉजिटिव है, W कैसा है पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव होगा वर्क डन बाय सराउंडिंग, जब भी पॉजिटिव होगा वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो ऐसे लिखोगे W ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और यहां पे फिर क्या लिखोगे वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग ने किया सिस्टम पर, समझे। तो ये तुम्हारा पूरा फाइनल आंसर होगा। अब ये वाला न्यूमेरिकल हमारे बुक के पेज नंबर 88 का प्रॉब्लम नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट वर्क डन, अभी सब वैसे न्यूमेरिकल आएंगे। कैलकुलेट वर्क डन इन डीकंपोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले टेम्परेचर का वैल्यू देखो, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। और यहाँ पे स्टेट भी करना है वेदर वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है कि सराउंडिंग कर रहा है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, W निकालना है। क्या निकालना है, W के लिए क्या फॉर्मूला है माइनस डेल्टा NGRT। तो सबसे पहला डेल्टा N निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा N। अब देखो डेल्टा N कैसे निकालोगे, ये सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, सॉलिड स्टेट के नंबर ऑफ मोल हम नहीं लेते हैं। तो ये गैस स्टेट है, ये गैस स्टेट है, यहाँ पे कितने मोल है 1, यहाँ पे कितने मोल है 2, 1 और 2 टोटल कितना हो गया 3 हो गया। और रिएक्टेंट का कोई भी मोल नहीं है, मतलब 3 माइनस 0, तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, लेकिन डेल्टा एन का वैल्यू रिएक्शन देखकर 3 मिला है, लेकिन अपने को न्यूमेरिकल में 132 ग्राम के लिए पूछ रहा है।
कितने के लिए पूछ रहा है? 132 ग्राम। तो सबसे पहला काम हमें ये 132 ग्राम को 132 ग्राम को मोल में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मोल में। तो कैसे बदलोगे? मोल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया हुआ है? 132। और मोलार मास कितना होता है? अमोनियम नाइट्रेट का मोलार मास होता है 80। कितना होता है? 80। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1.65। कितना मिलेगा? 1.65। तो 132 ग्राम में 1.65 मोल होते। कितने मोल होते? 1.65। अब देखो, एक मोल अमोनियम नाइट्रेट के लिए, एक मोल अमोनियम नाइट्रेट के लिए डेल्टा एन का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। एक मोल के लिए डेल्टा एन का वैल्यू कितना है? 3। तो 1.65 मोल में कितना होगा? तो पहले लिखोगे फॉर वन मोल, क्या लिखोगे? फॉर वन मोल NH4NO3 डेल्टा एन कितना है? 3। तो अपने को 1.65, 1.65 कहां से आया? 132 में। तो फॉर 1.65 मोल NH4NO3 के लिए डेल्टा एन कितना होगा? तो 3 इंटू क्या करोगे? 1.65। अब 3 इंटू 1.65 करोगे तो 3 5 जा कितना हो गया? 15। 3 6 जा कितना हो गया? 18। 18 और 1 कितना हो गया? 19। 3 1 जा 3 और ये कितना आएगा? 4.95। तो हमें डेल्टा एन का वैल्यू 3 नहीं लेना है, डेल्टा एन का वैल्यू 4.95 लेना। और क्यों लेना है? क्योंकि अपने को एक मोल के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे अपने को 132 ग्राम के लिए बोला है। तो पहले 132 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो। एक मोल के लिए इतना आएगा, तो 132 ग्राम मतलब 1.65 मोल। तो 1.65 मोल में कितना आएगा पहले वो निकालोगे। अब ये डेल्टा एन का वैल्यू मिल गया। अभी फॉर्मूले में पुट करो। डब्ल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? माइनस डेल्टा NgRT। यहां पे रखता हूं मैं। टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? माइनस डेल्टा NgRT। तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया? 4.95 इंटू आर का वैल्यू कितना लेना है? 8.314। और इंटू में टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 373। कितना दिया हुआ है? 373। जस्ट इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे सबको। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा, ये एक बड़ा नंबर है तो इसका हम लोग चाहिए तो लॉग कैलकुलेशन कर देंगे। लॉग कैलकुलेशन देखो करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस यहां पे निकाल दो लॉग ऑफ 4.95 प्लस क्या करेंगे? लॉग ऑफ 8.314 और प्लस क्या होगा? लॉग ऑफ 373 होगा। अभी देखो माइनस लॉग ऑफ 4.95 कितना होगा? 0.49 का 5 देखेंगे तो 49 का जब 5 देखेंगे तो अपने को मिलेगा 49 का 5 मिलता है 6946। कितना आ जाएगा? ये 6946 आएगा। और 8.314 देखेंगे तो 0.9198 आता है ये। और 373 तो ये 2.37 का 3 देखोगे, 37 का 3 देखेंगे हम जब लॉग में, तो अपने को मिलेगा 5717। कितना मिलेगा? 5717। जस्ट तीनों को ऐड करो तो माइनस 6 और 8 कितना हो गया? 14। 14 और 7, 14 और 7 कितना हो गया? 4 7 11 21। कैरी आ गया 2। 2 4 6 और 9 कितना हो गया? 15। 15 और 1 कितना हो गया? 16। कैरी आ गया 1। और 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 1 11। 11 और 7 कितना हो गया? 18। 18 का 8 कैरी आ गया 1। 1 और 6 कितना हो गया? 7। 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। अगेन 2 कैरी आ गया। 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका हम एंटी लॉग देखेंगे तो एंटी लॉग किसका देखेंगे? 0.18 का 6 का 1। किसका देखेंगे? 0.18 का 6 का 1। तो जब इसका एंटी लॉग देखेंगे 0.18 का 6 का 1, 0.18 का 6
और मीन डिफरेंस में 1 देखेंगे तो कुछ नहीं, तो ये आता है अपने पास 1535। कितना आएगा 1535, और यहाँ पे पॉइंट इनटू में क्या कर देंगे 10⁴, और ये वैल्यू जूल में है। किसमें है? जूल में। तो अगर तुम जूल में लिखोगे तो ये आएगा। अगर इसी को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे से 10⁵ बाहर निकाल दोगे, और एक पॉइंट को कहां पे भेजोगे? यहाँ पे। तो देखो इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो 15.35 किलो जूल आ जाएगा, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा? डब्लू का। किसका वैल्यू हो जाएगा? डब्लू का। और यहाँ पे ये जो माइनस है ये इसके साथ में चला आ रहा है। अभी अपने को पूछ रहा है स्ट्रेट वेदर वर्क डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग, तो डब्लू का वैल्यू नेगेटिव है। डब्लू का वैल्यू नेगेटिव मतलब डब्लू लेस देन 0 है, और जब भी डब्लू लेस देन 0 होता है तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या आएगा? वर्क डन बाय सिस्टम आएगा। अब देखो ये हमारे बुक के पेज नंबर 88 यानी कि एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, और सेम न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द, यहाँ पे दो रिएक्शन है, दो पार्ट में निकालना है। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए निकालना है। और दूसरा इस वाले रिएक्शन के लिए निकालना, मतलब दो अलग अलग रिएक्शन के लिए वर्क डन निकालना है। तो देखो क्या करोगे, अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो इस वाले न्यूमेरिकल में 1 मोल HCl के लिए पूछ रहा है। कितने मोल HCl के लिए पूछ रहा है? 1 मोल HCl के लिए पूछ रहा है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले डेल्टा N निकालोगे, लेकिन यहाँ पे 4 मोल HCl का है, तो जो भी तुम डेल्टा N निकालोगे रिएक्शन से वो 4 के लिए आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में कितने के लिए पूछ रहा है? 1 के लिए। तो पहले देखो मैं करता क्या हूं, सबसे पहले डेल्टा N निकालो। डेल्टा N कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के यहाँ पे ये कितना मोल है? 2, और ये कितना है? 2, और दोनों गैस में, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे कितने मोल दिखाई दे रहे हैं? देखो ये 4 है और ये 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो 4 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। कितना आएगा? -1। लेकिन ये जो डेल्टा N आया है ये 4 मोल के लिए आया है। कितने मोल के लिए आया? 4 मोल के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है? 1 के लिए। तो अगर 4 मोल के लिए डेल्टा N का वैल्यू -1 है तो 1 के लिए कितना होगा? तो डेल्टा N का वैल्यू कितना कर दोगे? 4 के लिए -1 है तो 1 के लिए कितना होगा? 4 के लिए -1 है तो 1 के लिए कितना होगा? तो 1 के लिए क्या करोगे? -1 डिवाइड बाय 4 करोगे। कितना करोगे? -1 डिवाइड बाय 4, और 1 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना आता है? 0.25। कितना आता है? 0.25, और यहाँ पे क्या लगा दोगे? माइनस लगाओगे। अब W का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो W इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा NGRT होता है। तो NGRT, डेल्टा N का वैल्यू कितना हो गया? एक तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस, तो -0.25 इंटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.314 इंटू में T कितना दिया हुआ है? 200 डिग्री सेल्सियस। 200 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा? 473। कितना आएगा? और जस्ट इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 0.25 इंटू कितना आएगा? 8.314 इंटू कितना आएगा? 473। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 983। कितना आ जाएगा? ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को मिलेगा 983, और ये जो 983 है ये किलो जूल में आएगा। किसमें आएगा? किलो जूल में। जूल में कुछ अलग आएगा, मैं किलो जूल का बता रहा हूं। तो किलो जूल में अपने को कितना वैल्यू आ जाएगा? 983। यही सेम काम हम कहां पे करेंगे? यही सेम काम हमें किसके लिए करना है? दूसरे वाले रिएक्शन के लिए। दूसरे वाले मतलब अगेन ये वाले रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले इसका डेल्टा N निकालो। तो इसका डेल्टा N कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के कितने मोल है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितना मोल है? 2, और यहाँ पे कितना रिएक्टेंट का मोल है? 2, और अपने को न्यूमेरिकल में भी 1 मोल के लिए निकालने को बोल रहा है। तो 2 मोल के लिए कितना आया? अपना वैल्यू 0 आया।
ये यहाँ पे कितना दिया है, 2 मोल, 2 मोल के लिए डेल्टा एन कितना आ रहा है, 0। तो 1 मोल के लिए भी कितना होगा, 0। अगर डेल्टा एन का वैल्यू ही 0 है तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। कैसे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना है, 0 है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 2 ही फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बताया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल थे, सॉल्व प्रॉब्लम के भी न्यूमेरिकल थे, और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो भी थे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हैज लॉ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।